So students, we are doing coordination compound chapter. तो लास्ट टाइम हमने इसकी इंट्रोडक्शन करी थी और कुछ एक टर्म्स पढ़ी थी इसके रिगार्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के रिगार्डिंग। आज हम सबसे पहले करेंगे रूल्स फॉर फॉर्मूला राइटिंग ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मोनोन्यूक्लियर किसको बोलते हैं? जिनके केस में एक ही सेंट्रल एटम होगा, जिनमें एक सेंट्रल एटम होगा, दैट इज कॉल्ड एज दी मोनोन्यूक्लियर कंपाउंड्स। पॉलीन्यूक्लियर में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा सेंट्रल एटम होते हैं। जैसे अगर सिंपल जैसे कोऑर्डिनेशन की नहीं, वैसे अगर एग्जांपल दूं तो जैसे जो वाटर है, वाटर इज अ मोनोन्यूक्लियर कंपाउंड, क्योंकि इसका एक ही न्यूक्लियस बन रहा है ना। वेयर एज अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की एग्जांपल दूं तो इसमें दो सेंट्रल एटम बन रहे हैं ऑक्सीजन, तो ये पॉलीन्यूक्लियर हो गया, इसमें दो न्यूक्लियस हो गए। ओके, तो अब हम मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बात हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की करेंगे, तो उनका फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है उसकी बात करेंगे। ठीक, जैसे आपके पास जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, आपको पता है जो आपका ब्रैकेट में लिखा होता है वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है, तो उसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव, और उसको सेटिस्फाई करने के लिए उसके साथ कोई ना कोई काउंटर आयन लगा होता है ना। ठीक, कोई ना कोई काउंटर आयन लगा होगा। तो आपने लिखना कैसे है, जो पॉजिटिव है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स है चाहे वो काउंटर आयन है, जो पॉजिटिव है, ठीक, कटायन को पहले लिखते हैं, एनायन को बाद में। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए सिंपल सॉल्ट्स कैसे करते होते हैं, जैसे NaCl, NaCl को NaCl क्यों लिखते हैं, Cl Na क्यों नहीं लिख देते? क्योंकि पॉजिटिव पहले लिखना है, नेगेटिव बाद में। ठीक है, आपने ये नहीं देखना कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन सा है, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कि इसको पहले लिखेंगे ना। जैसे मान लो आपके पास ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, PtCl4 2 नेगेटिव, तो ऑब्वियस है इसके साथ काउंटर आयन कोई ना कोई पॉजिटिव लगा होगा, तो कौन सा, दो पोटाशियम आयन लगे हैं इसके 2 नेगेटिव को सेटिस्फाई करने के लिए। तो मैंने पोटाशियम आगे क्यों लिखे, इसको ऐसे क्यों नहीं लिख दिया PtCl4K2, क्योंकि ऐसे नहीं लिखते, पहले कैटायन लिखा जाएगा फिर एनायन। अगर आपका कोऑर्डिनेशन सफेयर पॉजिटिव चार्ज वाला है तो कोऑर्डिनेशन सफेयर पहले लिखा जाएगा। जैसे अगर एग्जांपल के लिए, जैसे अब बात करें लाइक CuNH3 4, इसके ऊपर ओवरऑल +2 चार्ज है, तो इसके साथ दो क्लोराइड लगा दी हमने ऐसे, तो ये बन गया कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो इसमें क्लोरीन पीछे क्यों लिखा, इसको पहले क्यों लिखा, क्योंकि कटायन पहले लिखना है, ये कटायन है, ये उसके अनायन है, जैसे सॉल्ट्स में लिखते हैं कटायन देन अनायन। उसके बाद नेक्स्ट रूल क्या है, फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी इन स्क्वायर ब्रैकेट। वो तो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो बनता है, जो पूरी एंटिटी बनती है, उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। Within coordination entity, the symbol of metal atom written first, then followed by symbols of ligand in alphabetical order. अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी की बात करें तो उसमें जो मेटल एटम है, जो सेंटर जो न्यूक्लियस होता है, उसको सबसे पहले लिखना है। उसके बाद जितने भी उसमें लिगेंड है डिफरेंट टाइप के, वो लिखने हैं आपने, और उनका नंबर डेजिग्नेट कर देना है। और लिगेंड्स को लिखना कैसे है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ओके, इसकी एग्जांपल जैसे आपके पास ये रहा, इस लिगेंड में, इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी में सबसे पहले ये पॉजिटिव है, इसलिए इसको पहले लिखा गया है। ठीक, तो इसमें तीन तरह के लिगेंड्स हैं। कौन कौन से लिगेंड्स हैं? अमाइन, वाटर, जिसको एक्वा बोलते हैं जब ये एज अ लिगेंड एक्ट करता होता है, और ये क्लोरिडो। ठीक है, ये तीन तरह के लिगेंड है। ठीक, तो इसका नेम अमाइन ए से पढ़ रहा है, इसका नेम एक्वा AQ से पढ़ रहा है, इसका नेम क्लोरो C से पढ़ रहा है। ठीक, तो अमाइन सबसे पहले लिखा गया अल्फाबेटिकली, सबसे पहले आ रहा है, एक्वा उसके बाद, और क्लोरीन सबसे बाद, इसलिए इसको ऐसे लिखा हुआ है। और अमाइन हमारे पास 4 थे, तो इसलिए उसके पीछे नीचे नंबर भी लिख दिया कि 4 अमाइंस हैं, एक वाटर है और एक क्लोरीन है जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, सेंट्रल एटम के साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ। ठीक, द फॉर्मूला ऑफ पॉलीएटॉमिक लिगेंड्स आर एनक्लोज्ड इन द पैरेंथेसिस। ठीक, अगर आपके पास ऐसा लिगेंड है जिसमें एक से ज्यादा एटम हुए हैं, जैसे आपके पास ये क्लोरीन है, ये तो इसमें एक ही एटम है। ठीक, तो इसको तो ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ऐसे लिगेंड्स हैं जिनमें एक से ज्यादा एटम है, जैसे अमाइन है, अमाइन ऑन दी होल, ये जो मॉलिक्यूल होता है अमाइन NH3, ये ऑन दी होल एज अ लिगेंड एक्ट करता है, और ऐसे आपके पास 4 अमाइन है, तो इसलिए आपने अमाइन को ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऐसे।
जितने भी पॉलीएटॉमिक लिगेंड्स होंगे, जैसे पॉलीएटॉमिक लिगेंड्स की एग्जांपल क्या है, एग्जांपल के लिए जैसे अमाइन हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, और भी है, और इथिलीन डायमीन हो गया, दीज ऑल आर पॉलीएटॉमिक लिगेंड्स। ठीक, तो इनको आप क्या करोगे, इनको आप पैरेंथेसिस में लिखोगे और उनके बाहर नंबर आएगा जितने नंबर उनके होंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। जैसे यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड को ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड में 2 एटम है, ठीक है, और ये पूरा मॉलिक्यूल एज अ लीगेंड एक्ट करता है, और ऐसे 4 लीगेंड है जिसके साथ जुड़े हुए हैं, तो इसे यहाँ पे नीचे 4। ओके, क्लियर। जैसे यहाँ पे क्या था, प्लेटिनम के साथ 4 क्लोरीन एटम है जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं ऐसे, क्लोरीन एटम नहीं, सॉरी, क्लोराइड आयन, बट है तो सिंगल एटम ही है ना इसमें, तो इसलिए इस कॉम्प्लेक्स को ऐसे लिखा हुआ है। इस कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे क्लोरीन को ब्रैकेट में नहीं लिखा, इसको वैसे लिखा हुआ है। ओके, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या था, PtCl4, 2 नेगेटिव चार्ज, और उसको काउंटर करने के लिए आपके पास 2 पोटाशियम आयन लगे हैं, इसलिए इसका फॉर्मूला बना K2PtCl4 लाइक दिस। और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था, इसलिए इसको ये कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट है जिसमें मेटल और लिगेंड कोऑर्डिनेशन के थ्रू जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। ओके, तो ये है आपके पास रूल्स फॉर राइटिंग ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक तरह की इंट्रोडक्शन से दे दी आपको अभी ये, इसकी भी आगे हम प्रैक्टिस करेंगे पहले, बट बिफोर दैट हम क्या करेंगे, रूल्स फॉर नेमिंग मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नेमिंग करने का रूल, कि अगर आपको कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया है तो उसकी नेमिंग कैसे करनी है, अब उस वो रूल कर रहे हैं हम। ओके, सो नाउ वी आर डूइंग रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनकी नेमिंग के लिए रूल। ठीक, जैसे फर्स्ट रूल इज नेम कटायन फर्स्ट देन अनायन, सबसे पहले कटायन की नेमिंग करनी है देन अनायन। जैसे वैसे भी हम सॉल्ट्स में भी ऐसे लिखते हैं, जैसे हम सॉल्ट्स के फॉर्मूला लिखते टाइम भी पॉजिटिव पहले लिखते हैं, नेगेटिव बाद में, और जब इसकी नेमिंग करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो पॉजिटिव की नेमिंग पहले होती है, नेगेटिव की बाद में होती है, तो इसलिए नेम कटायन फर्स्ट देन अनायन। जैसे इसके लिए ये पॉजिटिव है तो इसलिए पोटाशियम पहले लिखा, और ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है इस पूरी का क्या नाम बनेगा अभी ये तो बाद की बात है, बट ये नेगेटिव थी इसलिए इसको बाद में लिखा। ओके, उसके बाद नेमिंग ऑफ लीगेंड्स। लीगेंड्स की नेमिंग कैसे करनी है, ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है इसमें जितने भी लीगेंड होंगे उनकी नेमिंग कैसे करेंगे, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक, उसके बाद रूल्स हैं कुछ एक, जैसे जो नेगेटिव लीगेंड है ना, आप देखोगे उसका जो नेम है वो हमेशा एंड करता है ओ के साथ, उसके नेम की एंडिंग हमेशा ओ के साथ होगी। आगे मैं आपको चार्ट भी दिखाऊंगा, पूरा टेबल जिसमें डिफरेंट डिफरेंट लीगेंड्स के नेम लिखे होंगे, वो आपने याद ही करने हैं। ओके, जैसे ये एज अ लीगेंड जब एक्ट करता है तो उसको बोलते हैं सल्फेटो। ओके, तो ये रूल है कि नेगेटिव लीगेंड की एंडिंग जो है वो ओ नेम से ही हो रही होगी। जो न्यूट्रल लीगेंड होगा नो स्पेशल एंडिंग, उसके लिए कोई स्पेशल एंडिंग नहीं है। ओके, जैसे NH3 के लिए नेम रखा हुआ जब एज अ लीगेंड एक्ट करता है तो अमाइन, वाटर को जब एज अ लीगेंड एक्ट करता है तो एक्वा। ओके, और जो पॉजिटिव लीगेंड होते हैं, जो कि बहुत रेयर केस है, पॉजिटिव लीगेंड होते ही नहीं है वैसे, ना के बराबर होते हैं, 3-4 ही होते हैं पॉजिटिव लीगेंड, ठीक है, बट जब पॉजिटिव लीगेंड होगा देर आर वेरी फ्यू पॉजिटिव लीगेंड्स, बट इनकी पहचान क्या है, इनकी एंडिंग जो है वो EM से होती है, इनका नेम का एंड जो है वो EM से होता है, IUM होता है पीछे। जैसे ये जब एज अ लीगेंड एक्ट करता है तो इसका नेम जब लिखते हैं वो हम क्या लिखते हैं, नाइट्रोसोनियम, इसकी एंडिंग EM से हो रही है ना। वैसे भी हमने यही बनाया हुआ रूल सॉल्ट्स के लिए भी, जो कटायन है उनकी नेमिंग EM से होती है, और जो अनायन है उनकी नेमिंग ओ से नहीं, सॉरी, आइड से या एड से। ओके, बट यहाँ पे लीगेंड्स के लिए थोड़ा सा रूल में मॉडिफिकेशन है, नेगेटिव लीगेंड की एंडिंग ओ से और पॉजिटिव लीगेंड की एंडिंग EM से, और न्यूट्रल के लिए जो उसका नेम है वही चलेगा। ओके, कोई स्पेशल एंडिंग नहीं है। और अगर आपके पास ऑर्गेनिक लीगेंड है तो जो उनका IUPAC नेम है वही उनका एज अ लीगेंड नेम है। ठीक, जैसे ये ऑर्गेनिक लीगेंड है, इसका नेम क्या है, मिथाइलमाइन, तो ये मिथाइलमाइन ही है। ओके, देयर IUPAC नेम्स विल बी यूज्ड टू नेम देम। जैसे ये पिरिडीन का मॉलिक्यूल है तो इसको पिरिडीन ही बोलना है आपने जब एज अ लीगेंड एक्ट कर रहा होगा।
ओके। उसके बाद एम्बिडेंटेट लिगेंड। एम्बिडेंटेट लिगेंड कौन से होते हैं? जो एक साइड से कोऑर्डिनेट करते हैं बट उनमें एक से ज्यादा कोऑर्डिनेटिंग साइड्स होती हैं, जैसे साइनाइड। ठीक, ये करने को इस साइड से भी कर सकता है, इस साइड से भी कर सकता है। मान लो इसने किसी मेटल के साथ जोड़ना है, तो साइनाइड जोड़ने को साइनाइड इस साइड से भी जोड़ सकता है, या हो सकता है ऐसे भी जुड़ जाए। बट एक टाइम पे या तो साइनाइड से जोड़ेगा या तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन से, दोनों से इकट्ठा नहीं जोड़ सकता। इसमें कोऑर्डिनेटिंग साइड दो हैं, बट दो में से एट अ टाइम एक ही यूज हो सकती है। अगर दोनों हो सकती होती फिर तो ये बाइडेंटेट लिगेंड होता ना। ओके, फिर तो इसको बाइडेंटेट की कैटेगरी में डालते हैं हम। बट एम्बिडेंटेट किसको बोलते हैं? जब आपके पास लिगेंड ऐसा हो जिसमें दो कोऑर्डिनेटिंग साइड है, बट एट अ टाइम एक से ही वो कोऑर्डिनेट करेगा। ठीक, तो एम्बिडेंटेट लिगेंड में ये भी दिखाना जरूरी है कि इस लिगेंड में कौन सा एटम है जो, जैसे साइनाइड अगर लिगेंड की तरह एक्ट हो रहा है, तो आपको ये दिखाना जरूरी है कि वो कार्बन के थ्रू जुड़ा है कि नाइट्रोजन के थ्रू। तो वो आपने नेमिंग से ही क्लियर करना है। नेमिंग ऐसी होनी चाहिए जिससे ये भी क्लियर हो जाए कि वो कार्बन के थ्रू जुड़ रहा है कि नाइट्रोजन के थ्रू, इन केस ऑफ एम्बिडेंटेट लिगेंड। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? असेंशियल टू डेजिग्नेट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। इसके लिए हम इसके पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को भी मेंशन किया करेंगे। जैसे इसके केस में ये नाइट्रोजन के थ्रू कोऑर्डिनेट कर रहा है कोबाल्ट के साथ, तो हम इसको लिखेंगे नाइट्रो एन, कि ये नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो लिगेंड है जो एन के थ्रू जुड़ा हुआ है। बट ये ऑक्सीजन के थ्रू भी जुड़ सकता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये कोऑर्डिनेट करने को नाइट्रोजन के थ्रू भी कर सकता है, ऑक्सीजन के थ्रू भी कर सकता है, बट एट अ टाइम एक साइड से करेगा, या ये या ये। ओके, जब ऑक्सीजन की साइड से करे तब उसको ऐसे लिखते हैं ONO। ओके, और तब इसको लिखते क्या है? नाइट्रो ओ। तब इसको लिखते हैं नाइट्रो ओ, जब इसको एज अ ऑक्सीजन वाली साइड से जुड़ा हो तो इसका नेम है नाइट्रो ओ। ओके, उसके बाद है न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस टू इंडिकेट नंबर ऑफ लिगेंड्स। जैसे मैंने बताया ना पीछे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 क्लोराइड आयन एज अ लिगेंड एक्ट कर रहे हैं, तो 6 एक्ट कर रहे हैं तो उसको कैसे डेजिग्नेट कर रहेंगे? उसके लिए कोई ना कोई मल्टीपल लगाना पड़ेगा ना उसके आगे, सो दैट हमें क्लियर हो जाए। जैसे फॉर मोनोडेंटेट लिगेंड्स एंड पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, अगर आपके पास लिगेंड्स ऐसे हैं जो मोनोडेंटेट हैं, मोनोडेंटेट का मतलब समझ गए ना आप, जिसमें एक ही कोऑर्डिनेटिंग साइट है, जिसमें एक ही ऐसा एटम है जिसके थ्रू कोऑर्डिनेशन हो रही है एट अ टाइम। और पॉलीडेंटेट के लिए भी, जिसमें जैसे ईन, इथिलीन डायमीन, ये वाला लिगेंड, ये वाला। ठीक, तो ये आपका बाइडेंटेट लिगेंड है। चाहे आपका मोनोडेंटेट लिगेंड हो, चाहे आपका पॉलीडेंटेट लिगेंड हो। ठीक, उसके लिए जब वो एक से ज्यादा नंबर में आएंगे तो उसके जैसे दो आएंगे तो उसके लिए उसके नेम के आगे क्या लगाओगे आप? डाई, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में लगाते थे। अगर 3 आएंगे तो क्या लगाओगे? ट्राई। अगर 4 आएंगे तो क्या लगाओगे? टेट्रा। 5 आएंगे तो क्या लगाओगे? पेंटा। 6 आएंगे तो हेक्सा। बट इसमें भी एक ट्रिक है, इसमें ट्रिक नहीं कह सकते, एक क्या कह सकते हो, एक सस्पेंस है। क्या? फॉर पॉलीडेंटेट लिगेंड्स इंक्लूडिंग नंबर, ऐसे लिगेंड्स जिनकी नेमिंग में ही नंबरिंग आती है। ओके, जैसे डाइपिराडाइल, ये लिगेंड कैसा होता है? ये वाला, इसका इसकी स्ट्रक्चर ऐसे ही है, ये है डाइपिराडाइल लिगेंड। ओके, अब इसके नेम से डाइपिराडाइल है। अगर आप दिखाना कहना चाहते हो कि डाइपिराडाइल है, तो आपको तो वैसे ही डाउट पड़ जाएगा कि डाइपिराडाइल, और मान लो दो पिराडाइल आए तो क्या लिखोगे? डाइपिराडाइल? नहीं। ठीक है, सिमिलरली इथिलीन डायमीन, इसके नेम में भी डाई आ रहा है वर्ड। ठीक है, क्योंकि इसका नेम ही ऐसा है। ठीक है, नेमिंग में ही ये डाई ट्राई वर्ड यूज हो रखे हैं। ऐसे पॉलीडेंटेट लिगेंड जिनकी नेमिंग में डाई ट्राई टेट्रा वर्ड यूज हो चुके हैं, उनको अगर वो एक से ज्यादा आ जाए आपके कॉम्प्लेक्स में, जैसे आप मान लो आपके कॉम्प्लेक्स में 2 इथिलीन डायमीन आ गए, तो 2 आ गए तो उसके लिए डाइएथाइल डायमाइन लिखोगे? नहीं। ओके, क्योंकि ऐसे कंफ्यूजन बढ़ेगी। तो ऐसे वालों के लिए आपके पास क्या रूल है कि अगर ये 2 आएंगे तो बेस, 3 आएंगे तो ट्रिस, 4 आएंगे तो टेट्रागिस, 5 आएंगे तो पेंटागिस। ठीक है, क्लियर? जैसे ऑर्गेनिक, जितने भी ऑर्गेनिक
लीगेंट है, वैसे उनके लिए आपके पास यही वर्ड यूज होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक में इथिलीन डायमीन का मतलब कुछ और है, डाई इथिलीन डायमीन का मतलब कुछ और निकल जाएगा, है ना, क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल अभी इसका एक मैंने वो भी दिखाया हुआ है कि कैसे नेम का डिफरेंस जो है वो आपको कंफ्यूज कर सकता है। फॉर लीगेंड मिथिलीन अमाइन, जैसे ये आपके पास मिथिलीन अमाइन लीगेंड है, ओके। इफ देर आर टू लीगेंड्स ऑफ दिस टाइप, मान लो आपके कंपाउंड में ऐसे दो लीगेंड है, मेटल के साथ दो मिथिलीन अमाइन जुड़े हुए हैं लाइक दिस, ऐसे, ठीक, ये भी मिथिलीन अमाइन है, ये भी मिथिलीन अमाइन है ना। देन प्रीफिक्स बिस यूज्ड, तो आप प्रीफिक्स क्या यूज करोगे, बिस, कि दो दिखाने के लिए आप नेम में बोलोगे बिस मिथिलीन अमाइन, मिथिलीन अमाइन। अब आप बोलोगे नहीं नहीं सर डाई में क्या प्रॉब्लम थी, डाई लिख देंगे, डाई मिथिलीन अमाइन, ठीक, नहीं जी, क्योंकि अगर आपने डाई वर्ड यूज कर लिया, डाई विल मेक कंफ्यूजन एज इट अपियर लाइक डायमिथाइलमाइन, और डायमिथाइलमाइन भी एक लीगेंड होता है ये वाला, ठीक है। तो इसके लिए मतलब यहाँ पे वैसे मैंने लिख तो दिया है जिनके नेम में नंबर इंक्लूड हो। आप सिंपल सा दिमाग में रखो कि ऑर्गेनिक लीगेंड्स के लिए ज्यादातर बेस ट्रिस टेट्राकिस और पेंटाकिस वर्ड ही यूज होते हैं, क्योंकि उनके नेम में बाई ट्राई टेट्रा तो वैसे ही आ सकते हैं, ओके, क्लियर। तो ये वाले पॉइंट ध्यान में रखने हैं। उनके नेम में अगर आप उसको दो दिखाने के लिए डाई वर्ड यूज करोगे, जैसे यहाँ पे इसके आगे डाई लगाने पे इसका मतलब ही चेंज हो गया, ठीक है, उसका मतलब ये हो गया, ओके, क्लियर, कि लीगेंड ही आपने चेंज कर दिया उसका नेम के आगे डाई लगाने से। तो ऐसे लीगेंड्स के लिए फिर बिस ट्रिस टेट्राकिस पेंटाकिस दिखाते हैं, उनकी अगर एक से ज्यादा लीगेंड हो। अदरवाइज सिंपल के लिए ड्राई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, फिर तो ये चलेगा, ओके, ओके। नाउ नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, अब चलते हैं नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन पे। ये तो हमने कर लिया कि जितने भी कॉम्प्लेक्स आयन में लिगेंड है वो कैसे दिखते होंगे, उनकी कैसे करनी है नेमिंग, ठीक। अब देखते हैं कि पूरे कॉम्प्लेक्स आयन की नेमिंग कैसे करते हैं, कि एंडिंग क्या करनी है उसकी कॉम्प्लेक्स आयन की। इफ कॉम्प्लेक्स आयन इज एज कैटायन और नॉन आयनिक, अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो कैटायन है, मतलब उसके ऊपर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है, या नॉन आयनिक मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज है ही नहीं, ठीक, तो क्या करेंगे हम, नेम ऑफ मेटल रिटन एज सच, जो उसका नेम है उसको एज सच ही लिख देना है आपने, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की जो एंडिंग है वो उसके मेटल के नेम से होती है। जैसे होगा क्या, जैसे मैं अगर इसकी नेमिंग करूं, लेट अस से इसकी नेमिंग कर रहा हूं मैं इसकी, ठीक है, तो इसका नेम बनेगा डाई अमाइन डाई क्लोरिडो, मतलब नेम की एंडिंग जो है वो इसमें मेटल कौन सा है उससे होती है, कोबाल्ट, ओके। तो इसमें जो उसका नेम बन रहा है, अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो कैटायन है या नॉन आयनिक है, तो जो उसका मेटल का एंड में नेम बन रहा है उसको एज सच लिख देना है, नेम ऑफ मेटल रिटन एज सच विद ऑक्सीडेशन स्टेट इंडिकेटेड बाय द रोमन नंबर्स, ठीक है। उसकी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी उस कॉम्प्लेक्स में वो आपने लिखनी है। जैसे इसके केस में अगर मैंने ये वाले की बात करूं मैं अभी, इसमें कोबाल्ट की +2 स्टेट है, तो आपने लिखना है उसके पीछे कोबाल्ट लिख के नेम में, उसके पीछे लिखना है कि 2 स्टेट में है, ठीक, इन पैरेंथेसिस। इफ जीरो है तो जीरो को भी ऐसे लिखना है, और अगर नेगेटिव है, जो कि वैसे होती नहीं है, बहुत कम चांस है, ये तो मतलब बिल्कुल ना के बराबर है, बट होते हैं ऐसे केस भी, ठीक है। इफ नेगेटिव देन -1 -2 -3, रोमन के आगे ही माइनस लगा देना है आपने साइन। जैसे इसके केस में जो कोबाल्ट है वो -1 स्टेट में है, तो इसलिए इसको कैसे लिखा, -1, ऐसे ऐसे दिखा दिया, ओके। उसके बाद इफ कॉम्प्लेक्स इज एन अनायन, अगर आपका कॉम्प्लेक्स अनायन है मतलब नेगेटिव है, तो क्या करना है आपने, देन नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज मेड टू एंड विद 8, तब आपके सेंटर जैसे एनायन है तो एनायन की एंडिंग 8 से करवानी है आपने, तो जो भी मेटल का नेम होगा उसकी एंडिंग में 8 लगा देना है, फॉलोड बाय पैरेंथेसिस ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसमें ये जो कॉम्प्लेक्स है ये नेगेटिव है, ठीक, तो आपने इसका नेम क्या लिखा इस पूरे का,
ये मैंने एग्जांपल ही थोड़ी ना कंफ्यूजिंग दे रखी है, अभी इसको छोड़ो, एक और एग्जांपल अच्छी सी देते हैं यहाँ पे, K2PtCl4। ठीक, अब इसमें देखो, इसमें ये जो है, इस कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो इसमें 2 पोटाशियम आयन है जो एज अ कैटायन है, और कॉम्प्लेक्स के ऊपर कौन सा चार्ज है, ओवरऑल -2। ठीक, तो अब इसकी नेमिंग करने वाला हूं मैं। इसकी नेमिंग क्या बनेगी, पहले कैटायन, कैटायन क्या है इसमें, सबसे पहले एक पोटाशियम, पोटाशियम कितने हैं वो नहीं लिखना आपने, वो ऑटोमेटिकली जब आप इसका चार्ज कैलकुलेट करोगे आपको पता लग जाएगा, इसके साथ 2 ही पोटाशियम जुड़ने थे, पोटाशियम। उसके बाद इस कॉम्प्लेक्स की नेमिंग टेट्रा क्लोरिडो, ठीक है। ये जो Cl नेगेटिव आयन है, जब ये एज अ लिगेंड एक्ट करता है उसको क्लोरिडो बोलते हैं, और कितने थे 4 ना, इसलिए टेट्रा क्लोरिडो। उसके बाद प्लेटिनम, प्लेटिनम, ठीक है। बट इसको प्लेटिनम नहीं बोलना, क्यों, क्योंकि ये जो है इसमें इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, -2 चार्ज है, तो नेगेटिव, और ये अनायन था, अनायन की एंडिंग 8 से करनी होती है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्लेटिनम ना बोल के क्या बोल दिया जाएगा इसको, प्लेटिनेट, प्लेटी, इसका नेम बनेगा प्लेटिनेट, और पीछे उसका ऑक्सीडेशन नंबर 2। तो ये क्या बनेगा, पोटाशियम टेट्राक्लोरिडो प्लेटिनेट 2। ठीक, जब ये कॉम्प्लेक्स ओवरऑल पॉजिटिव है तो कोई स्पेसिफिक एंडिंग देने की जरूरत नहीं है। जैसे इस कॉम्प्लेक्स का नेम क्या बन रहा है, इस कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करूं, इसका नेम बन रहा है टेट्रा अमाइन, पहले लिगेंड्स की नेमिंग करते हैं, उसके बाद इसका नेम क्या है, कॉपर, और कॉपर की ऑक्सीजन स्टेट इस कॉम्प्लेक्स में कितनी है, 2। ठीक, और उसके बाद थोड़ा सा गैप छोड़ो, और जो एनायन है, काउंटर एनायन कौन सा है, सल्फेट, वो लिख दो, सल्फेट, दैट्स इट। इस कॉम्प्लेक्स में भी ये कॉम्प्लेक्स ओवरऑल न्यूट्रल है, इसमें ना ये कैटायन है ना ये एनायन है, तो भी नेमिंग का पैटर्न वही रहेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले लिगेंड्स लिखोगे, लिगेंड क्या है, अमाइन और क्लोरीन, तो इसका नेम क्या बना, डाई अमाइन, 2 अमाइन है, टेट्रा क्लोरिडो, क्लोरिडो भी बोलते हैं क्लोरो भी बोलते हैं, ओके, बट आजकल क्लोरिडो चलता है ज्यादा, ओके, डायमाइन टेट्राक्लोरिडो। उसके बाद इसका नेम क्या होता है, प्लेटिनम ना, तो उसका नेम सिंपल प्लेटिनम लिखना है आपने, प्लेटिनम, और इसकी ऑक्सीजन स्टेट है +4। इस कॉम्प्लेक्स में प्लेटिनम की स्टेट है +4, चाहे कैलकुलेट करके देख लेना, तो +4 आ गई, ओके, लाइक दिस। तो ऐसे नेमिंग करते हैं, क्लियर। उसके बाद अगर आपका ऑप्टिकली ऑप्टिकल आइसोमर है, ऑप्टिकल आइसोमर कौन से होते हैं, जैसे मान लो ये आपके पास कोई ट्रांसपेरेंट बॉक्स है, इसमें आपने अपना कॉम्प्लेक्स डाला, कोई कॉम्प्लेक्स है जिसकी आपने ऑप्टिकल रोटेशन नोट करनी है, जब आपने इससे प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करवाई, और उस लाइट को अगर इसने राइट को रोटेट कर दिया, तब हम बोलेंगे कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। और अगर उस लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट कर देता, तब हम कहते हैं कि ये लीवो रोटेटरी है, ये वाला सब्सटेंस। नेमिंग ऑफ द ऑप्टिकल आइसोमर में डेक्स्ट्रो, लीवो। अब पता कैसे लगता है कि कोई आइसोमर डेक्स्ट्रो है कि लीवो, वो डिपेंड करता है कि वो प्लेन, वो आपको एक्सपेरिमेंटली ही करवाना पड़ेगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली आप देख रहे हो कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट की तरफ रोटेट कर रहा है तो डेक्स्ट्रो, लेफ्ट की तरफ कर रहा है तो लीवो, ठीक। और वैसे ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर आप पढ़ेंगे भी आगे हम, सिस ट्रांस, तो ये उनके नेमिंग के आगे लिखना होता है, ठीक है। सिस का मतलब क्या है, अगर 2 आइडेंटिकल लिगेंड ऐसे आ जाएं एक साइड, और 2 आइडेंटिकल एक साइड, तो ये सिस है। अगर ऑपोजिट आ जाए आपस में ऐसे, तो ये ट्रांस है, ये सिस है, ये ट्रांस है, ओके, क्लियर, जैसे ऑर्गेनिक में होता है। आ गया नेमिंग ऑफ पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। पॉलीन्यूक्लियर मतलब इसमें एक से ज्यादा मेटल होंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, बट अभी इनको थोड़ा सा पॉज देते हैं हम, पहले थोड़े से एग्जांपल कर लें इसके, ठीक, सो दैट हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए ना नेमिंग का। तो ये रहे, और हाँ, ये रहे आपके पास लिगेंड्स का टेबल। ये जैसे साइनाइड आयन का लिगेंड है, ठीक है, ये सारे यूनिडेंटेट लिगेंड हैं। जैसे ये क्या है, साइनाइड आयन, जब ये एज अ लिगेंड एक्ट करेगा तो इसको क्या बोलेंगे, सायानो या साइनाइडो, ठीक। सिमिलरली ये जैसे मैंने आपको बोला था, ये अमाइड है ना, अमाइड,
वे अमाइड आयन है। जब ये एज अ लिगेंड एक्ट करता है तो उसका नेम क्या होता है, इसको बोलते हैं अमीडो। जितने भी नेगेटिव चार्ज वाले लिगेंड है उसकी एंडिंग ओ से कर रहे हैं। ओके क्लियर, ये सारे आप लोगों ने एक बार पढ़ लेने, इनके गो थ्रू देना इनके नेम्स के। ठीक, जैसे ये एससीएन नेगेटिव आयन, ये आपका एम्बिडेंटेट लिगेंड है, ये सल्फर के थ्रू भी लिगेंड कर सकता है, नाइट्रोजन के थ्रू भी। ठीक, तो वैसे इसका नेम क्या होता है, इसका नेम होता है थायोसाइनेट। थायोसाइनेट इसको कब बोलते हैं, जब ये सल्फर के थ्रू बॉन्डिंग कर रहा हो, तो हम इसको क्या लिखते हैं, थायोसाइनेट, थायोसाइनेटो एस। ठीक, या सिंपल थायोसाइनेटो भी लिख देते हैं, फिर एस दिखाने की जरूरत नहीं है। जब ये होता है बट नाइट्रोजन के साइड से कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, तब हम क्या करते हैं, तब इसको हम, अगर थायोसाइनेट लिखना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो थायोसाइनेटो लिख के एन लिख देंगे ऐसे कि ये थायोसाइनेटो है बट एन की साइड से कोऑर्डिनेट कर रहा है। या इसका नेम उल्टा के थोड़ा सा लिखा जाता है, उसमें मॉडिफिकेशन करी जाती है, आइसोथायोसाइनेटो। आइसो का, आइसो से ऑटोमेटिकली क्लियर होता है कि आपके पास थायोसाइनेट था बट वो अपने नाइट्रोजन के थ्रू लिंक की है, तो आप इसको थायोसाइनेटो ऐसा अगर नहीं, थायोसाइनेटो एन अगर नहीं लिखना चाहते तब आप इसको लिखो आइसोथायोसाइनेटो। ठीक है, बट अगर आप भूल जाते हो कि इसको क्या बोलते थे, बट आपको इतना याद है कि इन दोनों को थायोसाइनेटो बोलते हैं, तो अब आप इसको लिख दो थायोसाइनेटो। ठीक है, और लिख दो कहां से कोऑर्डिनेट कर रहा है, एस से या थायोसाइनेटो एन। यहाँ पे मतलब इसका नेम ये भी बन सकता है, इसका नेम बन सकता है, जैसे इसको थायोसाइनेटो एन बोलेंगे, इसको आप और लिख लो, इसको लिख सकते हो थायोसाइनेटो एस। ओके, इसका नेम थायोसाइनेटो एस है। और बाकी और भी हैं नेगेटिव लिगेंड्स, ये सभी का टेबल आपने एक बार गो थ्रू, आपने बस नेम से गो थ्रू हो जाना, आपको नेम याद जरूर रह जाएंगे क्योंकि ये आपने पहले पढ़े हुए हैं नेम। ओके, बस ये है कि जब इनको एज अ लीगेंड नेम किया जाता है, तो जब ये नेगेटिव लीगेंड बना रहे हो तो उनको एंडिंग ओटो ओ से करते हैं। जैसे ऑक्सलेट आयन को इन्होंने ऑक्सलेटो बोल दिया, ये डाइडेंटेट की एग्जांपल है क्योंकि इसमें दो कोऑर्डिनेटिंग साइड्स हैं, एट अ टाइम ये दो कोऑर्डिनेटिंग साइड से कोऑर्डिनेट करता है मेटल के साथ। ठीक, तो ये आपके पास लिगेंड्स हैं कुछ एक इंपॉर्टेंट लिगेंड भी हैं जिनको मैं मार्क कर देता हूँ, जिनको आपने अच्छे से देख लेना है। ठीक, जैसे अगर आपके पास कंपाउंड में डायमिथाइल ग्लाइऑक्साइम आ जाए तो उन्होंने उसको शॉर्ट फॉर्म में डीएमजी लिखा होगा, ये उसका फॉर्मूला है डायमिथाइल ग्लाइऑक्साइम का। ऐसे ही आपके पास पेंटाडेंटेट लिगेंड भी होते हैं, ये पेंटाडेंटेट लिगेंड है, ये हेक्साडेंटेट लिगेंड होते हैं। ठीक, देखो इन दोनों में, ये वाला लिगेंड देखो और ये वाला लिगेंड, ये वाला लिगेंड और ये वाला लिगेंड देखो, इन दोनों में क्या फर्क है, इसकी डेंसिटी 5 है और इसकी डेंसिटी 6 है। इसमें 6 कोऑर्डिनेटिंग साइट हैं, इसमें 5 कोऑर्डिनेटिंग साइट हैं। ओके, इसलिए इसका नेम क्या है, इथिलीन डायमीन ट्राई एसीटेट, इसका नेम है इथिलीन डायमीन ट्राई एसीटेट, और इसका नेम है इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, लिखते इन दोनों को शॉर्ट फॉर्म में ईडीटीए ही है, बट पता कैसे लगता है कि ये वाला है कि ये वाला है, इसका नाम है ईडीटीए 3 नेगेटिव क्योंकि इसमें 3 एसीटेट होते हैं बस। ठीक है, इसका नेम है ईडीटीए -4 क्योंकि इसमें 4 एसीटेट है, 1 2 3 4। ठीक, और इसके ऊपर ओवरऑल वैसे कितना चार्ज होता है, -4। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आपको लिगेंड्स का चार्ज भी पता होना चाहिए कि ये वाले लिगेंड के ऊपर कितना चार्ज होता है। ओके, जैसे न्यूट्रल लिगेंड्स भी हैं, जैसे मैंने बोला था मिथाइलमाइन, इसको जब, इसके लिए नेमिंग भी वही बनती है, इसके लिए कोई खास एंडिंग नहीं है। जैसे कार्बन मोनोक्साइड, हाँ कार्बन मोनोक्साइड को जब एज अ लिगेंड एक्ट करता है तो कार्बोनिल बोलते हैं। ओके, फॉस्फीन जब ये एज अ लिगेंड एक्ट करता है तो उसको फॉस्फीन ही बोलते हैं। अब इसमें कोऑर्डिनेटिंग साइड कौन सी है, ये फॉस्फोरस, इसके ऊपर एक लोन पेयर है ना, लोन पेयर चाहिए उस एटम के ऊपर जिसने कोऑर्डिनेशन करवानी है। ओके, और इनके ऊपर सभी के ऊपर 0 चार्ज है, तभी तो ये न्यूट्रल लिगेंड है। ओके, ये लिगेंड चार्ज याद रखना क्यों जरूरी है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आपको चार्ज याद होना चाहिए सभी लिगेंड्स का। ओके, ये जैसे न्यूट्रल लिगेंड्स में भी बाइडेंटेट और ट्राइडेंटेट टेट्राडेंटेट लिगेंड हैं। टेट्राडेंटेट का मतलब क्या हुआ, जिसमें 4 कोऑर्डिनेटिंग साइड हैं,
जैसे ट्राइएथिलीन टेट्रामाइन। ट्राइएथिलीन का मतलब क्या है, 3 एथिलीन है इसमें, एक ये एथिलीन है, ये एक ये। टेट्रामाइन मतलब 4 माइन है, 1 2 3 4, ये 4 माइन है। ओके क्लियर। और जब ये इसको, ये जब इसने कोऑर्डिनेशन करवानी होती है तो ऐसे अपने आप को एक्सपैंड कर लेता है और सेंटर में मेटल को रख के उसके साथ 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है ऐसे। ओके। और इसके ऊपर भी चार्ज 0 हुआ क्योंकि ये सारे न्यूट्रल लिगेंड की एग्जांपल है। ठीक। इसको शॉर्ट फॉर्म में ट्राई इन लिखा होता है नेम में। जब फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स लिखा होगा उसमें ट्राई इन लिखा होगा, उन्होंने ये पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाया होना, उन्होंने सिंपल ट्राई इन लिख दिया उन्हें। ओके। और पॉजिटिव लिगेंड में ये 4 ही हैं, ये सॉरी 4 नहीं, ये 3 ही हैं। ठीक है, हाइड्रोजोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन। ठीक है, ये यहाँ से कोऑर्डिनेट करता है, ये यहाँ से कोऑर्डिनेट करता है, और ये भी यहाँ से कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, इसको जब एज अ लिगेंड एक्ट करता है तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजीनियम, इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम, इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम। ओके, जब एज अ लिगेंड एक्ट करे होते हैं ये। क्लियर। तो ये टेबल आपको मैं सेंड कर दूंगा, आप लोगों ने एक बार गो थ्रू होना है सभी से, और एक बार इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं लिख के। ओके। अब प्रैक्टिस के लिए कुछ एक कंपाउंड्स की नेमिंग प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ये रहा आपके पास कंपाउंड। ठीक। तो इसमें आपका कॉम्प्लेक्स जो है वो कटायन है और उसके साथ कोई काउंटर आयन लगा हुआ है। तो ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है ये, इसका नेम करना है आपने पहले। कटायन की नेमिंग पहले होती है ना अनायन के बाद में। तो ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है इसकी नेमिंग करते टाइम करते हो रूल क्या है, पहले लिगेंड्स की नेमिंग होगी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, बाद में मेटल की नेमिंग होगी, और उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाएगी। और इनके बीच में गैप नहीं छोड़ना क्योंकि ये सारी एक आइडेंटिटी है। तो एक आइडेंटिटी का नाम कॉन्टिन्यूशन में बनेगा। ठीक। तो इसमें कैसे लिखेंगे, इसमें कौन कौन से लिगेंड है, अमाइन है, 4 अमाइन है, एक क्लोरिडो है, एज अ लिगेंड इसको क्लोरिडो बोलते हैं ना, क्लोराइड आयन को। ठीक है। और NO2। ठीक है, NO2 को बोलते हैं नाइट्रो, जब ये नाइट्रोजन के थ्रू कोऑर्डिनेट कर रहा हो, या इसको नाइट्रो एन भी बोल सकते हो आप, है ना, दिखाने के लिए, क्योंकि ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है तो उसमें दिखा भी देते हैं कि कहाँ से कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो और इसमें ये कौन सा आयन है, कौन सा मेटल है, सॉरी कोबाल्ट, तो इसका नेम क्या बनेगा, इसकी नेमिंग शुरू हो जाओ। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले टेट्रामाइन, क्योंकि इसमें 4 माइन है, टेट्रामाइन। उसके बाद नेक्स्ट लिगेंड कौन सा है, क्लोरिडो, कॉन्टिन्यूशन में। उसके बाद नेक्स्ट लिगेंड कौन सा है, नाइट्रो एन। लिगेंड खत्म हो गए। उसके बाद मेटल एटम कौन सा है, कोबाल्ट। ठीक। और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट की अभी बात नहीं करते, वो वैसे मैं बता रहा हूँ आपको, 3। ठीक। तो ये आपकी लिगेंड की नेमिंग, ये सॉरी, ये आपके पूरे कॉम्प्लेक्स की नेम हुआ। ये आपका कटायन था और ये कटायन का नेम है, ये इकट्ठा पूरा। उसके साथ थोड़ा सा गैप छोड़ के अब इसमें अनायन कौन सा है, नाइट्रेट। तो इसका नेम क्या बना, टेट्रामाइन क्लोरिडो नाइट्रो एन कोबाल्ट, ये था कटायन। फिर गैप छोड़ा, नाइट्रेट। कटायन और जितना भी कोऑर्डिनेशन सफेयर है इसका नेम इकट्ठा करना है, इसमें आपने गैप नहीं डालना। ओके, कॉन्टिन्यूशन में लिखना है। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने आपको बोला था लीगेंड्स की, आपको लीगेंड्स के चार्ज याद होने चाहिए। तो ये अमाइन है, ये न्यूट्रल लीगेंड होता है, क्लोराइड के ऊपर -1 चार्ज होता है। ये जो नाइट्रो लीगेंड है इसके ऊपर भी -1 चार्ज होता है। ठीक है, क्लियर। और ये जो नाइट्रेट है इसके ऊपर भी -1 चार्ज होता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या बनेगा, इसकी हमने ऑक्सीजन स्टेट मान ली एक्स, एक्स प्लस 4 × 0 प्लस 1 × -1, क्योंकि क्लोराइड के ऊपर -1 चार्ज है और एक क्लोराइड ही है, प्लस 1 × -1, इसके ऊपर ये भी 1 नहीं है, इंटू -1, प्लस ये जो काउंटर है ना इसके ऊपर भी, ये भी एक ही है और इसके ऊपर भी कितना चार्ज है, -1। और ओवरऑल चार्ज कितना बन रहा है कॉम्प्लेक्स के ऊपर, 0। यही होता है ना, हमने रिडॉक्स रिएक्शन +1 में किया हुआ है, सम ऑफ ऑल दी चार्जेस इज इक्वल टू 0 इफ दी ओवरऑल मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल। तो इक्वल टू 0 किया, तो इसको x के लिए सॉल्व करोगे, x कम्स आउट टू बी +3। तो इसमें क्या वैल्यू आ गई x की, +3। मतलब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3, तो इसलिए यहाँ पे +3। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के उसके पीछे लिखनी जरूर है आपने। ओके, क्लियर। तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया। उसके बाद ये वाला नेक्स्ट एग्जांपल,
अब इसमें भी ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कटायन है, उसके साथ एनायन जुड़ा है। मेरे को कैसे पता लगा? ठीक है, एक तो मेरे को दिख रहा है कि 3 क्लोराइड आयन मतलब 3Cl नेगेटिव, तो इसके ऊपर +3 चार्ज ही होना है इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर, तभी इसके साथ 3 क्लोराइड आयन जुड़े हैं। ठीक, और वैसे भी कटायन पहले लिखा होता है, एनायन बाद में लिखा होता है, सॉल्ट जैसे, है ना। तो अब इसमें देखो इसका नेम क्या बनेगा, इसमें लीगेंड कौन सा है? ईएन क्या था? इथिलीन डायमीन। कितने लीगेंड है? 3। और इथिलीन डायमीन एक ऐसा लीगेंड है जिसके नेम में भी डाई ट्राई वर्ड आ रहा है। ठीक है, तो इट मींस 3 इथिलीन डायमीन है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करोगे? लिखोगे ट्रिस, ब्रैकेट स्टार्ट, इथिलीन डायमीन। 3 इथिलीन डायमीन थे हमारे पास। उसके बाद बस लीगेंड खत्म हो गए। मेटल एटम कौन सा है? क्रोमियम। क्रोमियम, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, इथिलीन डायमीन एक न्यूट्रल लीगेंड है 0, क्लोराइड आयन है तो इसके ऊपर -1 चार्ज, और ओवरऑल चार्ज कितना बन रहा है? 0। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे तो कितनी बनेगी? +3। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, क्रोमियम 3 क्लोराइड। अब यहाँ पे क्लोराइड के लिए ये जो काउंटर आयन है ये 3 है, ये नहीं दिखाने आपने, ये ऑटोमेटिकली जब आप इसका फॉर्मूला बनाना शुरू करोगे ना नेम से, तो आपको पता लग जाएगा कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर अगर +3 चार्ज है तो ऑब्वियस है उसको काउंटर करने के लिए 3 क्लोराइड आयन ही लगेंगे, तो इसलिए इनका नंबर नहीं लिख दिखाते हम। जैसे सिंपल सॉल्ट कैल्शियम, इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम क्लोराइड ना, कैल्शियम डाइक्लोराइड नहीं ना बोलते। क्यों नहीं बोलते? ठीक है, क्योंकि इसमें आपको पता होता है कि कैल्शियम की वैलेंसी +2 थी, तो उसके लिए 2 क्लोराइड आयन ही लगने थे। ठीक है, तो इसलिए इसमें यहाँ पे सिंपल क्लोराइड लिखा है, ना कि ट्राइक्लोराइड। काउंटर आयन के लिए नंबरिंग नहीं दिखानी कि ये कितने नंबर हैं, ये नहीं आपने बोलना फिर। ओके, क्लियर। अब इसमें देखो, इसमें इसके साथ काउंटर आयन कौन सा है वो नहीं दिखाया हुआ, बस इसका बताया हुआ कि ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो आप इसका नेमिंग कैसे करोगे? वही रूल। ठीक, और इसमें पॉजिटिव है मतलब काउंटर आयन कोई है ही नहीं, तो इसको, और ये है क्या? ये एक आयन है ना, ये एक आयन है, तो इसका एंडिंग में हम लिख देंगे कि ये एक आयन है। ये नहीं लिखने बैठना कि कटायन है कि नायन है। ठीक, क्योंकि जब आप इससे फॉर्मूला ड्रॉ कर रहे होगे तो आपको पता लग जाएगा कि सभी का ऑक्सीडेशन नंबर, सभी का चार्ज कैलकुलेट कर कर आके इसके ऊपर +1 चार्ज बनेगा। ओके, तो इसलिए एंड में आपने आयन लिख देना है बस। आयन क्यों लिखा? क्योंकि इसके साथ काउंटर आयन कौन सा है वो नहीं दिखाया हुआ, और ये है तो आयन ही है ना एक। ठीक, तो अभी तक इतने एग्जांपल। अब नेमिंग में ऐसे कंपाउंड की प्रैक्टिस करते हैं जिसमें जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है वो एनायन हो, और उसके साथ कोई काउंटर आयन जो है वो पॉजिटिव वाला लिखा हो, जैसे ये वाला। अब इसमें देखो, इसमें ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है ये, ठीक, ये पूरा मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें ये कटायन है, ये एनायन है। ठीक है, तो आपको पता है अगर कॉम्प्लेक्स एज अ एनायन आएगा तो उसकी एंडिंग आपने एट एट से या आइड से करनी है ना। क्लियर। तो अब इसमें क्या बनेगा? ये बना मरकरी, जो कि एक कटायन है। ठीक, उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स है जो एज एनायन है, तो इसकी नेमिंग अब शुरू हो जाएगी मरकरी लिखने के बाद। इसमें सबसे पहले रूल वही रहना है, पहले लीगेंड्स की नेमिंग, लीगेंड एक ही है, लीगेंड एक ही है, चार हैं बट एक ही तरीके का लीगेंड है। क्या नेम है इसका? थायोसाइनेटो एन, थायोसाइनेटो एन। कितने हैं ये? 4। तो इसको क्या बोलेंगे? टेट्रा थायोसाइनेटो एन। मेटल कौन सा है? कोबाल्ट। बट ये एनायन है, इसमें कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तभी तो इसको दूसरे नंबर पे लिखा है इसको पहले। तो इसको कैसे डेजिग्नेट करोगे कि कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है? इसकी एंडिंग 8 से करके कोबाल्ट 8 बोलेंगे इसको। ठीक है, और इसमें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो +2 आएगी, तो ये बनेगी कोबाल्ट 8 2, मरकरी टेट्रा थायोसाइनेटो एन कोबाल्ट 8 2। ठीक है, तो ये बन गया इसका नेम, दैट्स इट। सिमिलरली अब इसमें देखो, अब इसके केस में सोडियम कैटायन है, ये कॉम्प्लेक्स एनायन है। कॉम्प्लेक्स एनायन है तो इट मींस इसकी एंडिंग भी 8 से होनी है ना। तो इसका नेम क्या बना? सोडियम टेट्राफ्लोरिडो, क्योंकि 4 फ्लोरीन थे एज अ लीगेंड, 4 फ्लोराइड आयन एज अ लीगेंड जो है वो फ्लोरिडो कहलाएंगे। ऑक्सो क्रोमेट 4, क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट 4 है, कैलकुलेट ये कर रखी है। कैलकुलेशन के लिए लीगेंड के ऊपर कितना कितना चार्ज होता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
और लिगेंड का चार्ज कैसे पता होगा? अगर आप एक बार ये पूरे के पूरे ये जो टेबल दी है आपको, इनसे गो थ्रू हो जाओगे, उसके बाद पता होगा। ओके, तो ये आपके पास कुछ एक मैंने जो प्रैक्टिस कर रखे हैं, ये तो आपने एटलीस्ट सारे के सारे करने ही हैं। ओके, और जिन पे ये स्टार मार्क कर रखा है, इनमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आप एक बार इनसे जब गो थ्रू हो जाओगे, उसके बाद इनमें से डाउट पूछ लेना, है ना। ये पहले एक बार नेमिंग कर लोगे अच्छे से इनकी पूरी की, ठीक। और ये जो स्टार मार्किंग कर रखी है ना जिन पे मैंने, उनमें कुछ ना कुछ खास पॉइंट होगा, तो उनके बारे में डिस्कस तब करेंगे जब आप एक बार प्रैक्टिस इनकी कर हटोगे, तब इनको एज अ डाउट्स लूंगा मैं। ओके, अब चलते हैं जो लास्ट हमारा पार्ट रह गया, नेमिंग ऑफ पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जिनमें एक से ज्यादा सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल मेटल एटम होते हैं, ठीक है। तो इनके केस में क्या होगा? इनके केस में पॉलीन्यूक्लियर है, तो इनके केस में ब्रिजिंग लिगेंड होगा, ठीक है। तो ब्रिजिंग लिगेंड को कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ब्रिजिंग लिगेंड्स डोनेटेड बाय प्रीफिक्स म्यू, ब्रिजिंग लिगेंड जो है वो म्यू प्रीफिक्स से डेजिग्नेट किए जाएंगे। एंड सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स बाय द हाइफन्स, और इनको हाइफन से आपने बाकी कॉम्प्लेक्स से सेपरेट करके लिखना है। जैसे एग्जांपल के लिए, अब इस कॉम्प्लेक्स का नेम क्या है? ये रहा इसका कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट। कोऑर्डिनेशन वाले पार्ट में आप कैसे लिखोगे? 2 इथिलीन डायमीन है, तो बिस इथिलीन डायमीन कोबाल्ट, और इसकी ऑक्सीजन स्टेट है 3। उसके बाद ये दो ब्रिजिंग लिगेंड हैं, दोनों के बीच में है ये, तो आप लिखोगे म्यू अमीडो, ये फर्स्ट ब्रिजिंग लिगेंड, एंड ये भी ब्रिजिंग लिगेंड है, म्यू हाइड्रोक्सो। उसके बाद इसकी नेमिंग कर दोगे, इसकी नेमिंग क्या बनेगी? इसमें भी 2 इथिलीन डायमीन है, तो आप लिखोगे बिस इथेन 1,2 डायमीन। उसके बाद कोबाल्ट, इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है? 3। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स एंड हो गया। अब ये पूरा इकट्ठा इसका नेम है, और इसमें काउंटर आयन कौन सा लगा है? सल्फेट, दैट्स इट। ओके, अगर आपके पास ब्रिजिंग लिगेंड ना होके जो दो मेटल एटम है उन्हीं के बीच में बॉन्डिंग हो रखी है डायरेक्ट, ठीक, तो इनके केस में क्या होगा? इनके केस अगर इसमें ब्रिजिंग लिगेंड नहीं लिखेंगे, ठीक, जैसे इसका नेम क्या बनेगा? इसका नेम बनेगा, पहले इसकी नेमिंग करनी है फिर इसकी नेमिंग करनी है, ये बनाया होगा मैंने नाम। इसका नेम क्या बनेगा? टेट्राकेस। टेट्राकेस क्यों? क्योंकि ऐसे 4 हैं, और ये ऑर्गेनिक लिगेंड है, इसमें आपने टेट्रा वर्ड अगर यूज कर दिया तो मतलब कुछ और हो जाएगा। तो टेट्राकेस मिथिलीन अमाइन, टेट्राकेस मिथिलीन अमाइन क्लोरिडो। उसके बाद ये प्लेटिनम, प्लेटिनम इसकी ऑक्सीजन स्टेट है 2। उसके बाद ये सेकंड वाला, इसका नेम क्या बना? इसका नेम भी यही बनेगा, टेट्राकेस मिथिलीन अमाइन क्लोरिडो प्लेटिनम 2। तो ये पूरे कॉम्प्लेक्स का नेम कर दिया आपने, और इसमें काउंटर आयन कौन सा है? क्लोराइड, दैट्स इट, खत्म। बट अब आपने एक चीज नोट करी कि इसमें दोनों बार इसका नेम भी ये बन रहा था और इसका नेम भी आगे यही बन रहा था, तो इसमें दोनों बार ये दो दो बार लिखने की बजाय हम इसको शॉर्ट में भी तो लिख सकते थे। तो शॉर्ट में कैसे लिखा है इसको? सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मतलब ये हाफ और ये हाफ सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल डायक्लोरिडो ऑक्टागेस मिथिलीन अमाइन बाई प्लेटिनम 2, ठीक है। इन्होंने लिख दिया कि ये जितने भी हम लिख रहे हैं ना, जैसे डायक्लोरिडो, इसका मतलब है सिमेट्रिकल है, तो इट मींस इनको हाफ हाफ बांट देना आप लोग अपने आप ही, कि एक क्लोरिडो एक साइड, दूसरा क्लोरिडो दूसरी साइड। ऑक्टागेस 8 मिथिलीन डायमाइन है, तो 4 एक साइड 4 एक साइड, क्योंकि सिमेट्रिकल वर्ड का मतलब ये हुआ, ठीक। ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रख के चलना पड़ेगा। ओके, बाय प्लेटिनम मतलब 2 प्लेटिनम है, एक एक साइड एक एक साइड, लाइक दिस। तो इसलिए इन्होंने ये शॉर्ट करके, ये इतना बड़ा नेम लिखने के बजाय शॉर्ट करके भी आप देख सकते हो यहाँ पे, इसलिए बीच में वर्ड और डाल दो। ओके, क्लियर। तो पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग ऐसे करनी है। अगर ब्रिजिंग लिगेंड हुआ तो ब्रिजिंग लिगेंड को म्यू से डेजिग्नेट करना है। ब्रिजिंग लिगेंड के पहले क्या बन रहा है एंटिटी, पहले वो नेम करनी है, उसके बाद ब्रिजिंग लिगेंड, और उसके बाद उनके बाद जो एंटिटी है वो नेम करनी है, ठीक। बाकी जब ये आगे आप प्रैक्टिस करोगे, ये जो आपको दिए हुए हैं नोट्स, ठीक, इनमें ये जितने भी नेमिंग प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ओके,
जो नहीं होंगे दैट आई विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट क्लास। ओके, आज के लिए इतना ही है। नेमिंग इज डन नाउ। ठीक है, दैट्स इट।